मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण को दी मंजूरी। 15 अगस्त 2021 को पीएम ने की थी घोषणा। हरियाणा ने 2 साल पहले ही पूरा किया हर घर नल से जल मिशन का लक्ष्य। देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्यों में हुआ शामिल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को किया था योजना का शुभारंभ। प्रदेश में भी यह योजना साबित हो रही उद्यमियों के लिए वरदान। और एमएसपी से अधिक मूल्य पर मंडियों में बिक रही है सरसों। रेवाड़ी में किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 2000 रुपए का मिल रहा है लाभ। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी है। फोर्टिफाइड चावल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को ये घोषणा की थी कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जा रहे चावलों को फोर्टिफाइड किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को 100% फोर्टिफाई किया जाएगा। राइस फोर्टिफिकेशन की इस प्रक्रिया में मानव शरीर के लिए आवश्यक आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की आपूर्ति हो सकेगी। तय निर्णय लिया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा केंद्र की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले 100% चावल को माइक्रो न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाई करने के उपरांत ही उसकी आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राइस का फोर्टिफिकेशन राइस मिल में ही किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रधानमंत्री पोषण और ICDS योजनाओं के अंतर्गत अब सभी आंगनवाड़ियों और विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए फोर्टिफाइड चावलों की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि मार्च 2024 तक इस योजना के अंतर्गत देश के सभी जिले शामिल कर लिए जाएंगे। फोर्टिफिकेशन राइस मिल में ही किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और व्यवहारिक भी होगी। प्रथम चरणों में PM पोषण और ICDS योजनाओं के अंतर्गत अब सभी आंगनवाड़ियों में और सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति की जाएगी। द्वितीय चरण में मार्च 2023 तक 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, 250 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में के अंतर्गत आने वाले राशन दुकानों पर आपूर्ति किए जाने वाले चावल तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले चावल का 100% फोर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा ने हर घर नल से जल मिशन के लक्ष्य को निर्धारित अवधि से 2 साल पहले ही पूरा करते हुए 100% घरों में नल से जल पहुंचा दिया है। इसके साथ ही हरियाणा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर शीर्ष 3 राज्यों में स्थान हासिल कर लिया है। हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक ये लक्ष्य पूरा करने का समय निर्धारित किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य महिलाओं को सिर पर रखकर दूर से जल लाने से निजात दिलाना था। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने 1 नवंबर 2021 को महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह और जींद के अलावा अन्य 18 जिलों में नल कनेक्शन की 100% कवरेज हासिल कर ली थी। अब शेष 4 जिलों महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह तथा जींद में भी 1.41 लाख नल कनेक्शन प्रदान कर 100% घरों में नल कनेक्शन देने का रिकॉर्ड बना लिया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य गैर निगमित और गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के तहत अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए के 34 करोड़ 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 68% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य गैर निगमित और गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि ग्रामीण बैंक द्वारा कैथल जिले में 3,616 उद्यमी इस योजना का लाभ ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में उन्हें दी जा चुकी है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि लोग इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 116 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया, जिसके तहत हमारे बैंक ने 24.33 करोड़ के लोन का वितरण किया है। इसमें शिशु, किशोर और तरुण जो सी कैटेगरीज हैं, उसमें डिफरेंट जो से एग्जिस्टिंग भी लोग हैं, काम करना चाहते हैं, उनको भी लोन दिया गया। जैसे शिशु के दौरान जैसे जिन्होंने छोटा कार्य करना था 50,000 तक का, उनको 50,000 तक का ऋण दिया गया। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया गया। और योजना का लाभ ले रहे लाभ पात्रों ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर अपने व्यापार को बढ़ाया और अब वे अच्छी आय कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। किया और भगवान की दया से अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैंने ग्रामीण बैंक से लोन लिया और वो लोन मेरा 1.5 लाख का था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये लोन प्रोवाइड किया। और बस इसमें ये लगाते हैं हॉट डॉग, चाउमीन, बर्गर। ये अपना बेटे के साथ लिया हुआ है, घर वाला है नहीं। और ये जो प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है, ये मुद्रा योजना, इससे गरीबों को बहुत लाभ मिल रहा है और बहुत अच्छी स्कीम ये है। प्रदेश में फसल खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकार की ओर से सरसों की खरीद को लेकर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और किसानों को खुले बाजार में सरसों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मिल रहा है, जिससे उनके चेहरे खिले हुए हैं। रेवाड़ी के किसानों ने कहा कि प्रशासन की ओर से उनकी सुविधा के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए खान-पान व ठहरने की भी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि मंडी में उन्हें सरसों का एमएसपी से भी कहीं अधिक लगभग 6,500 से 7,000 रुपए तक का मूल्य मिल रहा है। तो अब अनाज मंडी में लेकर आया था। पहली बार तो सरकार ने जो समर्थन मूल्य है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। 5,000 से ऊपर समर्थन मूल्य है, अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद सरसों के भाव पिछली साल की तरह इस साल भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। तो ऐसे में समर्थन मूल्य पर की बजाय बाहर ही किसानों के व्यापारी जो है ऊंचे दामों में सरसों खरीद रहे हैं। और जो सरसों की आवक हुई, जो फसल हुई, ताबड़तोड़ फसल हुई। और बात रही मूल्य की, समर्थन मूल्य भी सरकार घना दे रही है, 5500 रुपये लगभग। इतना हमने तो कदम मिला नहीं और इसके लिए हम मोदी सरकार का, खट्टर सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करें और चाहवा कि आगे भी इस तरीके से किसान की सहायता करता रहे, बढ़िया मूल्य देता रहे। मंडी में आया था सरसों बेचने के लिए, जो प्राइवेट उसमें बेचा है मैंने, मुझे बहुत बढ़िया दाम मिला है। 6800 रुपये का काम मिला है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, समझ लो। देश भर में अब 18 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या समूह को कोविड रोधी टीकों की एहतियाती खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। निजी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से 18 से अधिक आयु वर्ग की आबादी के लिए खुराक 10 अप्रैल से शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी 18 साल से अधिक आयु के व्यक्ति जिनकी दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे हो गए हैं, अब वे एहतियाती खुराक लगवा सकते हैं। अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तरी भारत के राज्यों की पुलिस अब आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए कल गुरुग्राम में उत्तरी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की सह-अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने की और इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली के अलावा CAPF सहित उत्तरी राज्यों के
तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में आतंकवादियों, गैंगस्टर अपराधी गठजोड़, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों, सोशल मीडिया निगरानी, पुलिस गतिविधियों में ड्रोन के उपयोग, जेलों में बंद आतंकवादियों व खूंखार अपराधियों की गतिविधियों की निगरानी आदि मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में किसी भी प्रकार की अंतर्राज्यीय आपराधिक गतिविधियों से संबंधित रियल टाइम सूचना साझा करने पर भी बल दिया गया। स्कूली शिक्षा में छात्राओं की वापसी के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर चलाए जा रहे कन्या शिक्षा प्रदेश उत्सव अभियान से बेटियों को स्कूल तक लाने में सफलता मिल रही है। इस अभियान के अंतर्गत किसी कारणवश स्कूली पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर की 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की औपचारिक रूप से शिक्षा वापसी कराई जाएगी। करनाल में इस अभियान के तहत लड़कियों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए अध्यापकों द्वारा विशेष सर्वे किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। करनाल के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान महामारी के चलते लड़कियों का स्कूल में प्रवेश काफ़ी कम हो गया था, जिन्हें अब विशेष सर्वे कर वापस लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें उनकी आयु के अनुसार स्कूल में दाखिला दिया जा रहा है और बीच के अंतर को कम करने के लिए स्पेशल कोचिंग दी जा रही है। हिदायतों के अनुसार भी हम उन बच्चों को वापस स्कूल में लेकर के आ रहे हैं और कुछ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है जो कभी स्कूल में गए ही नहीं। उन लोगों के लिए भी हमारी स्कीम है कि उन बच्चों को एज अप्रोप्रिएट एडमिशन हम देते हैं कि उनकी एज के मुताबिक वो किस कक्षा में होनी चाहिए और जो उनका गैप है, सीखने की दर का जो गैप है, उसके लिए उन बच्चों की विशेष कक्षाएँ लगा रहे हैं। एक प्रकार का ब्रिज कोर्स हम लोग कराते हैं। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनके राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इनकी शिक्षा पूर्ण करना सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसी संदर्भ में ये फैसला लिया है कि जो बच्चे कोरोना के कारण या किसी अन्य कारण से जो शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, उन सभी बच्चों को जो है वापस स्कूल में दाखिला दिलवा के उनकी कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशन से एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको पूरा किया जाए। छात्राओं ने बताया कि स्कूलों में उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और कॉपी किताबें भी मुफ्त दी जा रही हैं। और मैम में ना कोविड में ना घर आए थे कि पढ़ो, कोविड में ना घर पे पढ़ा नहीं जाता था, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी ना, इसलिए फिर मैम ने वो करा भाई पढ़ो अच्छे से। मैम एक्टिविटीज़ मिली हैं और मैम जो है फ़ोन से भी हमें जो है पढ़ाते थे, ऑनलाइन भी हमारी जो है क्लासेस होती थी और मैम डेली फ़ोन करते थे कि आ जाओ, रेगुलरी हो जाओ। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज़्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक गरीबों के लिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के घरों का निर्माण हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा पीएम आवास योजना शहरी के तहत कुल 58 लाख पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज़्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 24 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले असाधारण अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रेरक जीवन यात्राओं को इस महीने की 24 तारीख के कार्यक्रम के लिए साझा करें। आप MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालकों की अनुशंसित दुकानों से अभिभावकों पर किताबें, वर्दियां आदि खरीदने के लिए दबाव बनाने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विद्यालयों द्वारा अनुशंसित दुकानों से किताबें, कार्यपुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, जूते, जुराबें, वर्दी आदि की खरीद करने हेतु विवश करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
टीवी वितरण उद्योग में अद्वितीय वृद्धि दर्ज करते हुए दूरदर्शन फ्री डिश 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच के साथ सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रसार भारती की डीटीएच सेवा डीडी फ्री डिश एकमात्र फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सेवा है, जहां दर्शक को कोई मासिक सदस्यता शुल्क नहीं देना पड़ता। शेफ संजीव कपूर ने डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता लगातार बढ़ने पर खुशी जाहिर की। सारे काम कर सकते हैं, तो ऐसे में सबको सर्वाइवल के लिए एकदम बढ़िया से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी बड़े हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी आपकी रीच है, कैसे आप करते हैं। तो चाहे वो दूरदर्शन फ्री डिश हो या केबल एंड सैटेलाइट नॉर्मल रीच हो या दूसरे हो, सब में प्रतिस्पर्धा जो है मेरे ख्याल से और बढ़ेगी और अच्छा होगा, उससे एक्सीलेंस आती है। कहूँगा कि जो लोग अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं दूरदर्शन के द्वारा, इसी तरह से और करते रहें, खाने में रुचि और बढ़ाएं। खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आपने जो मुझे इतने सालों से प्यार दिया है, प्रेम दिया है, अब मेरी बारी है कि दूरदर्शन के द्वारा आपको और बढ़िया बढ़िया खाना मैं आपके साथ में शेयर करूं, आपको सिखाऊं, आपके साथ में आपकी सेहत का हिस्सा बन सकूं और आप और इसी तरह से इसकी रीच को और बढ़ाएं और अपने दोस्तों को और बताएं कि किस तरह से आप डीडी फ्री डिश को, दूरदर्शन को और पॉपुलराइज करें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण को दी मंजूरी। 15 अगस्त 2021 को पीएम ने की थी इसकी घोषणा। हरियाणा ने 2 साल पहले ही पूरा किया हर घर नल से जल मिशन का लक्ष्य। देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्यों में हुआ शामिल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को किया था योजना का शुभारंभ। प्रदेश में भी ये योजना साबित हो रही उद्यमियों के लिए वरदान। और एमएसपी से अधिक मूल्य पर मंडियों में बिक रही है सरसों। रेवाड़ी में किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 2000 रुपए का मिल रहा है लाभ। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।